अभी अपन ने कल VMware को डाउनलोड करना देख लिया था, ठीक है, और काली को भी अपन ने डाउनलोड देख लिया था। मतलब मैं ये मान के चल ओके रहा भाई, हूँ, है ना? आगे चलेंगे, या आगे चलेंगे। हाँ हाँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने VM को भी अच्छे से डाउनलोड कर लिया और काली की फाइल को भी आपने अच्छे से डाउनलोड कर लिया ना। और अपन ने कल हम्म, इंस्टॉलेशन भी देख लिया था VMware का। तो ये था अपने पास VM। आज अपन इसको मतलब डाउनलोड करने की पहले प्रोसेस देख लेते हैं। आप जब भी इसको मतलब क्लिक करते हो ना, आप इस पर राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना। आप डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके मतलब इसकी सर्विस में थोड़ा सा इन्हांसमेंट होगा, ठीक है ना। मतलब अगर मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि अगर बाई चांस आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अगर लो है ना, तो इस मतलब स्मूथली रन होने में मतलब अपने को एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन देता है ना, हम्म, इस प्रोसेस की वजह से, या इस बटन की वजह से, ठीक है ना। तो आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अपन डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये अपना VMware ओपन हो जाएगा इधर, ठीक है। ये इसका इंटरफेस है। सिंपली अगर अपन ISO फाइल को भी कॉन्फ़िगरेशन करना देखेंगे, मतलब डायरेक्ट काली की इमेज फाइल को, लेकिन वो क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है ना। उसमें अपने को मशीन डायरेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। हम्म। एक सेकेंड, ठीक है ना। उसमें अपने को मशीन को क्रिएट करना पड़ता है, और वो मतलब आप मान के चलो, अगर आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा है फिर तो चलो हो जाता है हाफ एन आवर या 1 आवर के अंदर, तब भी लगता है मतलब इतना टाइम। बाकी अगर आपका अगर नेटवर्क थोड़ा स्लो है, आप अगर फोन से कनेक्टेड हो और वाईफाई से भी कनेक्ट हो, अगर इंटरनेट स्लो है ना, तो आप मान के चलो मतलब 2 to 3 आवर मतलब उसके अंदर लग जाते हैं प्रोसेस के अंदर। तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस को उसको भी अपन देख लेंगे, मतलब वो भी अपने को मतलब आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अभी अपन देखेंगे उसको डायरेक्ट वर्चुअल मशीन, अपने पास मशीन डायरेक्ट क्रिएट करी हुई है, ठीक है ना। अपन उसको डायरेक्ट उसको ओपन करना देखेंगे इधर। यानी अपन ने कल जो वीएम की जो वर्चुअल VMware की जो फाइल डाउनलोड करी थी ना काली की, वो एज ए मतलब वर्चुअल मशीन क्रिएट है उसके अंदर, फाइल के अंदर, ठीक है ना। तो अपन उस फाइल को डायरेक्ट ओपन करेंगे। जैसे अपन इस पे क्लिक करा तो ये अपने को मतलब अपनी उस लोकेशन पे ले जाएगा, मतलब जहाँ पे मतलब अपनी दिस पीसी के अंदर, और वो जो अपने भाई फाइल यहाँ पे डाउनलोड एक की छोटी सा थी। डाउट है भाई, जब रन एज एडमिनिस्ट्रेटर डाला तो ये बोल रहे लाइसेंस की टू अनलॉक कमर्शियल यूज करके पूछ रहे। क्या बोल रहा है? वीएम वेयर स्टेशन को डाउनलोड किया था ना, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया तो एंटायर लाइसेंस की टू अनलॉक कमर्शियल यूज करके बता रहा। अच्छा, और अगर डायरेक्ट ओपन कर रहे हो तब? सो उसको रन करना है ना डायरेक्टली, तो वो हाँ, ये सवाल पूछ रहे कि प्लीज एंटर द लाइसेंस की करके वीएम वेयर का। अच्छा अच्छा। मतलब उसके अंदर दो ऑप्शन होंगे ना, एक तो पर्सनल यूज के लिए होगा, उसमें क्लिक करके देखो ना, उसके अंदर भी दो ऑप्शन शो कर रहा होगा आपको। एक तो लाइसेंस की वाला है, तो उसको आप मतलब डिक्लाइन करके, और जो ऑप्शन है ना नेक्स्ट वाला, उस पर क्लिक करके देखो, उसमें मतलब पर्सनल यूज का होगा, वो आपसे लाइसेंस की नहीं मांगेगा। ठीक है भाई, ठीक है। ट्राई करो आप। हाँ, हो गया। हो गया ना? हाँ, हम्म। कोई इशू नहीं है। चलो, आप जब भी प्रॉब्लम आप मतलब बता सकते हो, अगर मेरे को पता है तो अच्छा है, वरना इंटरनेट गूगल जिंदाबाद अपने लिए, है ना। अपन वहाँ से कनेक्ट करेंगे और अपन मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे जैसे भी हो। तो मैं ये बता रहा था, जैसे ही अपन ने मतलब ओपन वर्चुअल मशीन पे क्लिक करा, तो अपने को ये दिस पीसी के अंदर ले जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ से अपने को ध्यान में रखना है कि अपन ने वो फाइल कहाँ पर डाउनलोड करी थी काली की, है ना। अपने को उस लोकेशन पे जाना है। जैसे मेरी वीएम की ये फाइल है ना, मेरे को पता है इस फोल्डर पे, इस फोल्डर में है, तो मैं इस पे आ गया, मैंने इसको सेलेक्ट करा और ओपन करा, ठीक है ना। तो ओपन करा, तो ये मेरी काली की मशीन यहाँ पे आ गई है, ठीक है ना। लेकिन अभी इसको मेरे को सेटअप करना है, ठीक है ना। इसको अंदर प्रॉपर मेमोरी देना है, प्रोसेस क्या क्या रखना है, अपन इसको देखेंगे। जिसे मेरा ये आपको डैशबोर्ड से हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन अपने भी देखना, है ना, ठीक है। तो ये अपन पावर बटन पे बाद में क्लिक करेंगे जब अपना मशीन की कॉन्फ़िगरेशन सही से हो जाएगी। अपने को यहाँ तक आने के बाद सबसे पहले अपनी मशीन को कॉन्फ़िगर करना है सही से, ठीक है ना। तो अपन जाते हैं डिवाइसेस के अंदर। डिवाइसेस के अंदर अपने को शो हो रहा है सबसे पहले मेमोरी। तो मेमोरीज अपन अलोकेट करेंगे इसको अपने सिस्टम के बिहाफ पे। आपकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है ना। कल अपन ने जैसे मतलब डिस्कस करा था कि आपके सिस्टम के पास रैम या रोम कितना है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे सिस्टम की रैम है 8 GB, ठीक है ना। तो मैं इसको मिनिमम मिनिमम टू मिनिमम 3 to 4 GB इसको असाइन करूँगा, ठीक है ना। कि ताकि अपन ये मान के अपन ये एस्टिमेट करके चलें कि एक मशीन को अपन ने अगर बाई चांस 3 GB दिया है, तो अगर अपन एक इसमें दूसरी मशीन भी अगर इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे ना, उसको भी 2 GB की कॉन्फ़िगरेशन मतलब मेमोरी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो सही से वर्क कर पाए विंडो के साथ में, है ना। क्योंकि कम से कम 2 GB पे तो विंडो भी रन करेगा ना, कम से कम मगर वो लोड लेगा। तो उसको अपने मतलब 2 GB उसके लिए एस्टिमेट करके छोड़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो 8 GB है, तो इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन करनी है। वरना आपके पास अगर 8 GB से ज़्यादा है, जैसे आपके पास 16 GB है या 32 GB है ना, जिसके पास जितने उससे इससे कितने भी हो ऊपर, है ना। अब में ज़्यादा में कितने भी आपके पास स्पेस है, मेमोरी है, तो आप इसको 4 GB 6 GB या 8 GB तक भी इसको स्पेस दे सकते हो। आप इसको जितना ज़्यादा स्पेस दोगे, ये मशीन आपकी उतनी ज़्यादा स्मूथली वर्क करेगी, ठीक है ना। मतलब लैग कम करेगी, मतलब ये एक्शन परफॉर्म मतलब फास्टली करेगी, ठीक है ना। जिससे अपन ने जहाँ पे भी प्रेस करा, तो ये 3 GB में वर्क करेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लैग करेगी 3 GB में, लेकिन इसकी बजाय अगर आप इसको 8 GB की मेमोरी देते हो, तो ये मतलब काफ़ी हद तक बहुत अच्छा वर्क करेगी, ठीक है ना। तो आप उस हिसाब से आप कॉन्फ़िगर कर लेना इसको, जितनी आपकी मेमोरी है उसके हिसाब से। मैं इसको सेवा बैकग्राउंड नॉइस आ रही है यार आपसे, सेवा भाई। भाई नहीं भाई, या बाहर वाला बंदा आया था कुछ लेके, मैं बोला बाद में बात करता हूँ।
हाँ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा था इसलिए बोला, चलो कोई इशू नहीं। हाँ अभी जैसे मेरी सिस्टम का मेमोरी है 8 GB, ठीक है ना, तो मैं इसको असाइन करूँगा, मतलब मिनिमम करेंगे इसको 3 GB, और 3 GB से अप टू अपन 4 GB तक कितना भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको 3.5 एस्टिमेट करके चल रहा हूँ कि 3.5 में इसको असाइन करूँ, ठीक है ना, समथिंग, ठीक है। और उसके बाद आता है प्रोसेसर पे, तो प्रोसेसर पे ये नंबर ऑफ प्रोसेसर है, नंबर ऑफ कोर पर प्रोसेसर है, ठीक है ना। ये सिस्टम पे, अपने सिस्टम के कोर पे डिपेंड होता है, ठीक है ना, कि अपना सिस्टम कितने कोर पे डिपेंड मतलब रन कर रहा है अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो अपन इसमें अपने यहाँ पे इसमें एक कोर की प्रोसेसिंग डाल सकते हैं अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार, ये अपने पास ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना, दोनों के अलग अलग ऑप्शन हैं। अपन नंबर ऑफ प्रोसेसर के अंदर सिंगल प्रोसेसर पे रखेंगे, और नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर के अंदर अपन टू रखेंगे। आपके पास आपकी सिस्टम में भी अगर अच्छी प्रोसेसिंग है, अच्छा चल रहा है अगर स्मूथली, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो आपकी कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार, ठीक है ना। लेकिन मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है उसकी यहाँ पे मैं इसको 1 और 2 लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो टोटल कॉन्फ़िगरेशन कोर प्रोसेसर की कॉन्फ़िगरेशन 2 आ रही है अपनी। फिर ये हार्ड डिस्क, अपने को हार्ड डिस्क की मेमोरी असाइन करनी है इसको, ठीक है ना। तो मतलब हार्ड डिस्क मेमोरी का मतलब हुआ आपका सिस्टम में या तो SSD वर्क कर रहा होगा या HDD वर्क कर रहा होगा, या दोनों भी वर्क कर रहे होंगे। लेकिन आपके पास जितना ज़्यादा स्पेस है उतना ज़्यादा आप स्पेस इसको क्या कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ से जाके इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे 80 GB है तो मैं इसको 100 GB कर देता हूँ, ठीक है ना। यानी आप मतलब आपने अनुसार कर सकते हो इसको, ठीक है ना। सक्सेसफुली एक्सटेंड हो गया ये, हार्ड डिस्क 100 GB का कर दिया आपने। आपके पास मेमोरी अगर अच्छी है और है तो आप 200 GB भी कर सकते हो। यानी इसका मतलब ये मेमोरी हार्ड डिस्क का स्पेस अपन इसको इसलिए एलोकेट कर रहे हैं ताकि जब अपन मशीन को रन करेंगे, मशीन अपना मतलब लॉग जनरेट करेगा या अपन मशीन के अंदर वर्क करेंगे ना, तो प्रॉपर जो डेटा इसके अंदर स्टोर होगा, तो उसके लिए प्रॉपर स्पेस अपने को मतलब नीडेड होगा। अगर अपन इसको 10 GB या 50 GB देते हैं और बाई चांस वो फुल हो जाता है ना, तो ये मशीन क्रेश होने के चांसेस रहते हैं। अपन ध्यान नहीं देते और फुल हो जाता है बाई चांस, तो अपने को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अपन इसको अभी 100 GB देते हैं, बाई चांस अपने को ऐसा लगेगा कि 100 GB कम है, तो इसको अपन अभी उसके बाद भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ऐसे कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अभी अपन इसको मिनिमम 100 GB लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद है नेटवर्क अडेप्टर। अभी नेटवर्क अडेप्टर को अपने मोड कर रहा है नेट, है ना, नेट मोड पे है। नेट मोड पे इन द सेंस इसका मतलब क्या हुआ, यानी वर्चुअल मतलब इसका वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेट क्रिएट हुआ है, ठीक है ना। यानी इसका एक लोकल नेटवर्क क्रिएट हुआ है जिसका नाम नेट है, ठीक है ना। यानी वर्चुअल मशीन के अंदर अपन जितने भी मशीन रन करेंगे 2 3 4 5, है ना, तो वो एक नेट के मतलब उसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन अपन नेट रखेंगे सब में, तो वो एक सिंगल नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होगी। यानी उस नेटवर्क में जितनी भी मशीनें हैं, यानी जितनी भी मशीन्स अपन ने होस्ट कर रखी है, उनको अपन एक साथ कम्युनिकेशन, उन सब में एक साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे, है ना, ठीक है ना। अगर अपन इसको ब्रिज मोड पे करते हैं, ठीक है, बाई चांस अगर ब्रिज मोड पे करते हैं, तो अपन जो अपना मेन विंडो है और जो अपना मतलब ये जो वर्चुअल मशीन है, इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करेगा ये, और अपन इनके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। और होस्ट ओनली रखना है तो ये सिंगल मतलब इस पे डिपेंड करेगा, सिंगल मशीन पे काम करेगा, वर्क करेगा। और कस्टम पे तो अपन इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। इसमें अलग अलग ब्रिज होस्ट जो भी दिया हुआ है, ठीक है ना। और लैन पे तो ये ओनली लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करेगा। लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को वर्चुअल एनवायरनमेंट में नेट पे रखना है, ताकि वीएम के अंदर मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर अपन जितनी भी मशीन्स होस्ट करेंगे, तो अपने को आगे काम पड़ेगा कि अपन उन मशीन्स के बीच में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, है ना। तो अपन कम्युनिकेशन को देखेंगे ना आगे, नेटवर्क कैसे काम करता है, तो वहाँ पे अपने को इसका काम आएगा। इसलिए अपन इसको नेट पे करके चलते हैं, और जिसकी इसकी वजह से अपनी सारी मशीन्स एक साथ एक नेटवर्क में कनेक्टेड रहेगी, ठीक है ना। एक नेटवर्क में कनेक्ट होने का मतलब है कि उसको एक मतलब जो आईपी असाइन होगी एक सबनेट मास्क से असाइन होगी, ठीक है ना। उसका सबनेट मास्क एक ही होगा, और उसी सबनेट मास्क के थ्रू उन सभी को उस आईपी एक मतलब एक नेटवर्क के थ्रू अलग अलग डिवाइडेड होंगी, ठीक है ना। यानी एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे सारी मशीन्स, इसलिए अपन इसको नेट पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यूएसबी कंट्रोलर है, यहाँ पे अपन यूएसबी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये उसके लिए 2.0 1.0 आपके यूएसबी के मतलब वर्जन के लिए, तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अभी अपने को ऐसे यूएसबी की नीड नहीं है, तो अपन ऐसा ही रहने देते हैं इसको, ठीक है ना। ये साउंड कार्ड के लिए अपने को इसकी नीड नहीं है। ये डिस्प्ले के लिए है, तो इसका भी जो डिफॉल्ट है वही सही है, अपने को ऐसे इसमें चेंजमेंट करने की नीड नहीं है, ठीक है ना। तो ये थी अपनी हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अभी इसमें ऑप्शन में और सारे और भी बहुत सारे क्या है ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नाम है, आप नाम चेंज कर सकते हो, और आप इसको गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी बता सकते हो कि ये लिनक्स है, वीएम ये सक्स है, अदर है या क्या है ना, ये डेबियन का है, ठीक है। तो ये वर्चुअल मशीन प्रॉपर बनी हुई है, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अपन चाहें तो इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन ये सारी कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन बाई चांस जो इमेज फाइल को क्या करते हैं, इमेज फाइल के थ्रू यानी आईएसओ फाइल के थ्रू अगर मशीन क्रिएट करते हैं ना, तब ये सारी कॉन्फ़िगरेशन अपने को करनी पड़ती है, ठीक है ना। ये जितनी भी सारी इसमें कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है, ये सारी अगर अपन खुद से करते हैं इमेज को इमेज के थ्रू, इमेज फाइल के थ्रू मशीन क्रिएट करते हैं, तो ये अपने को सारी सेटिंग्स अपने को करनी पड़ती है, ठीक है ना, मैनुअली। और अभी जैसे मशीन अपन ने क्या करा है, इसको बनी बनाई मशीन को क्या करा है, डाउनलोड करा है, ठीक है ना। तो ये सारी इसमें सेटिंग पहले से करी हुई है, ठीक है ना। तो ये कोई इशू नहीं है, अपन इसको एज इट इज रखते हैं। ये अपनी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन थी, अपन इसको ओके करते हैं, ठीक है ना। भाई वो जो डाउनलोड किया है उसको एक्सट्रैक्ट करना है क्या? हाँ भाई, वो जो आपने काली की फाइल डाउनलोड करी थी ना, वो हाँ। उसमें जिप फाइल में है, तो जिप में है तो आपको करना ही पड़ेगा ना उसको। अशोक भाई, हाँ भाई।
ये क्लास बाद में आप डाल देना उसमें लिंक, क्योंकि देखना पड़ेगा बाद में इसे। हाँ हाँ भाई, कोई इशू नहीं है, मैं इसको प्रॉपर डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा इस क्लास का भी, ग्रुप में हाँ डाल ठीक दूंगा, है, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे पास में नेट वगैरह की थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ कोई इशू नहीं भाई। ठीक है भाई। मैं इसको ठीक है, कितना सीपीयू असाइन करना है? मतलब भाई जितना आपके पास स्पेस है ना, आप उतना नहीं कर नहीं, सकते हो। स्पेस नहीं, बात कर रहा हूँ सीपीयू प्रोसेस, सीपीयू कोर कोर हाँ, बता रहा कोर प्रोसेसर है ना, आप इसको 2 असाइन कर सकते हो, मैंने इसमें 2 असाइन करा है। हूँ। और अगर नंबर ऑफ प्रोसेसर है उसको आप सिंगल रखो, और नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर आप 2 रखो, तो ये एस्टिमेटली अच्छा अच्छा वर्क करेगा, ठीक है ना। ठीक है। बाकी आप अगर आपका सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा तो अपन इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है, ठीक है इश्यूज ना। आए तो इसको चेंज करना है बात। हाँ, अगर इश्यूज आते हैं तो चेंज करेंगे, वरना अगर अपना स्मूथली वर्क कर रहा है मशीन तो कोई इशू नहीं है, फिर अपन इसी पे रखेंगे, ठीक है। हार्ड डिस्क 100 GB असाइन करना है, ठीक है। या हार्ड डिस्क में स्पेस आप 100 GB, आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो और भी कर सकते हो, अगर कम है तो आप कम भी असाइन कर सकते हो, ऐसे ऐसा कुछ नहीं 100 GB करो। आप 50 GB से लेकर के 500 GB तक कितना भी कर सकते हो, लेकिन अभी अपन एस्टिमेट लेके चल रहे हैं कि हाँ 100 GB असाइन करना है, ठीक है। तो ये थी अपनी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अभी अपन इसको क्या करेंगे, अगर आपको मशीन को अगर एडिट करना है, इसमें कुछ एडिट करेंगे तो अपन एडिट पे जाके इसको डायरेक्ट एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार, ठीक है ना। ये अलग अलग ऑप्शन हैं। अपग्रेड दिस वर्चुअल मशीन, आपको अपग्रेड के ऑप्शन की अपने को नीड नहीं है, ठीक है ना, नीड पड़ेगी भी नहीं, लेकिन आप चाहो तो इसको कर सकते हो, बाकी अपनी नीड नहीं है। अपन इसको जब मशीन को रन करना है तो आप डायरेक्ट इस पावर बटन से इसको रन कर सकते हो, यहाँ पे पावर बटन है, इससे रन कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी ये इसमें एडिटिंग के और जितने भी ऊपर ऑप्शन है, जैसे जैसे अपन को जिस ऑप्शन की नीड होगी अपन उसका यूज करेंगे, ठीक है ना। बाकी अपने को अभी जितनी कॉन्फ़िगरेशन नीडेड थी, जितनी मतलब अपने को मालूम करने वाली चीज़ थी, उसको उस पर अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। तो ये थी अपनी कॉन्फ़िगरेशन, और अपन अभी करेंगे इसको डायरेक्ट पावर ऑन करेंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं अपनी मशीन कैसे पावर ऑन होती है, ठीक है। तो ये भी आपके नेटवर्क पे डिपेंड करेगा, आपका जितना अच्छा नेटवर्क होगा ये उतनी स्मूथली और उतनी फास्ट क्विकली क्या करेगी मशीन, रन होगी। वो खुद के इंस्टॉल करता है भाई, कुछ पैरामीटर्स पास करना है क्या हम? क्या भाई? वो खुद के करता है ना सब कुछ, हम कुछ करना नहीं ना इधर। नहीं नहीं, अपने को कुछ नहीं करना रहता, ये अभी पावर ऑन होने के बाद ये डायरेक्ट अपने आप ओपन ऑन होगा, इसको ऑन करेगा। अभी आज फर्स्ट टाइम है ना, तो ये टाइम लेगा, ठीक है। हाँ उसके हाँ। बाद इसका कैसे रिकॉर्ड होने के बाद ये मतलब हैंड टू हैंड ओपन हो जाएगा, ठीक ओके। है ना। या आज थोड़ा स्लो होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है, लोड होने में टाइम लगेगा, और जब भी अपन नेक्स्ट टाइम इसको करेंगे ओपन तो ये डायरेक्टली ओपन रन हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को अभी तो वेट करना पड़ेगा इसका। लो ये है ना, रन होगी। तो फर्स्ट टाइम पे काली के डिफॉल्ट पासवर्ड्स होते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड वो काली काली ही होते हैं, ठीक है ना। और अगर अपन इनको चेंज करना चाहें तो ये चेंज भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि चेंज नहीं होता। बाकी अभी इसको अपन ऑथराइज ऑथेंटिकेट होने के लिए अपन इसमें यूजर नेम और ये डालते हैं पासवर्ड, जो काली काली है। डिफॉल्ट है भाई दूसरा ये? क्या भाई? ये काली काली डिफॉल्ट एंटर करना हाँ, पड़ता है? डिफॉल्ट क्रेडेंशियल है, आप डिफॉल्ट क्रेडेंशियल जैसे एंटर करोगे आपको ये मतलब परमिशन दे देगा, ठीक है ना, ऑथराइज कर देगा इसके लिए। ठीक है। और अगर आप इनको चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, लेकिन आप डिफॉल्ट रखो तो डिफॉल्ट भी रख सकते हो, हम्म, ठीक है। मस्त है। ये इसका इंटरफेस है सिंपली। वो जो पहले ओपन हो गया था वो टर्मिनल था, लेकिन अपन टर्मिनल पे उसके बाद चलेंगे। ये ब्राउजर से ओपन हो रहा है, मतलब मेरा पहले से यूज़ करा हुआ है ना, इसलिए मतलब वो ऑप्शन रन हो रहे हैं अभी, परफॉर्म हो रहे हैं ना। लेकिन सिंपली आपके पास इसका एज इंटरफेस ऐसा आएगा फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। ये इसका यूआई है, यूजर इंटरफेस है, और ये अपन दोनों पे काम करेंगे, सीएलआई पे भी और जीयूआई पे भी, है ना, ग्राफिक्स पे भी, ठीक है, और कमांड लाइन पे भी। लेकिन अपन मोस्टली वर्क करेंगे कमांड लाइन पे, सीएलआई पे वर्क करेंगे, क्योंकि अपना मोस्टली काम वहीं पे रहेगा। अपन जब भी अपने को नीड होगी तब अपन मतलब डायरेक्टली यूज़ करेंगे यहाँ से इसके ऑप्शन, वरना अपने को जितना भी काम होगा वो अपन डायरेक्ट टर्मिनल के थ्रू ही करेंगे, ठीक है ना। इसके साथ जितना भी इंटरेक्शन होगा अपना काली के थ्रू, मोस्ट ऑफ टाइम अपन टर्मिनल का यूज़ करके सारा अपना प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना, वर्क करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो मैं पहले इसके बारे में बता देता हूँ आपको थोड़ा, ठीक है। तो जैसे अपने को सबसे पहले शो हो रहा है ट्रेस फोल्डर, है ना, स्क्रीन पे। तो इसमें अपने को जो भी अपन डिलीट करते हैं ना एक टाइम पे, ठीक है, तो वो सबसे पहले ट्रेस फोल्डर में जाता है, ठीक है ना। अपने अगर कोई भी डेटा इसके मतलब काली के अंदर से डिलीट करा तो वो ट्रेस फोल्डर में जाएगा, ठीक है ना। अपने को इधर से मैनुअली अगर अपन ने उसको डिलीट कर दिया तो फिर यहाँ से वो प्रॉपर परमानेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक टाइम के लिए वो ट्रेस फोल्डर में जाएगा। उसके बाद है फाइल सिस्टम। अगर अपन फाइल सिस्टम को देखते हैं तो ये अपने जैसे सिस्टम की जैसे मेन सिस्टम है, तो मेन सिस्टम का जो दिस पीसी होता है ना, उसका नाम होता है काली के अंदर फाइल सिस्टम, ठीक है। अपने दिस पीसी को फाइल सिस्टम भी बोलते हैं, लेकिन दिस पीसी मेनली वर्क करते हैं, मेनली उसके ऊपर वर्क करते हैं, लेकिन लिनक्स के अंदर फाइल सिस्टम होता है वो, ठीक है ना। इसके थ्रू अपन इसके सारे जितने भी फाइल्स वगैरह हैं उनको अपन एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। जो भी फाइल फोल्डर, ठीक है, इसके अंदर है उनको अपन एक्सेस कर पाते हैं फाइल सिस्टम के थ्रू, ठीक है। और यहाँ से अपन अभी देख लें यूआई के थ्रू, है ना, मतलब मैनुअली। और अपन टर्मिनल के ऊपर वर्क करेंगे तब अपन टर्मिनल के थ्रू सीएलआई भी देखेंगे, कैसे अपन फोल्डर के अंदर जाते हैं, कैसे फोल्डर को फाइल ओपन करते हैं, ठीक है ना। और कैसे अपन टर्मिनल के थ्रू ही मतलब डायरेक्ट अपन फाइल सिस्टम को ओपन कर सकते हैं, उसकी भी कमांड्स के बारे में अपन बात करेंगे अभी, ठीक है ना।
लेकिन अभी अपन देख लेते हैं इसका GUI ग्राफिक मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस कैसा है इसका। ठीक है, तो ये है इसका मतलब जो भी अपना फाइल फोल्डर जो सिस्टम रहता है सेम एज इट इज, मतलब सेम ही है सारा विंडो के थ्रू, है ना। ऐसा ऐसा डिफरेंट कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है विंडो की बजाय। ठीक है ना। ठीक है, ये अपने सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं फाइल फोल्डर जितने भी हैं, कंप्यूटर हो गया है जो भी है, मतलब ये सारे इसके मतलब VM के ही है। ठीक है, अपना जो भी डेटा अपन डाउनलोड करेंगे, जो भी फाइल क्रिएट करेंगे, वो सारी मतलब अपन जो भी फाइल फोल्डर के अंदर डाउनलोड या सेटअप करना चाहेंगे वो उसके अंदर उस लोकेशन पे क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो इसका फाइल सिस्टम, और इसको अपन CLI के थ्रू भी एक्सेस करना देखेंगे कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे रहती है, कौन कौन सी फाइल। ठीक है ना। और ये तो होम है ही, इसका तो बताना ही क्या है ना। होम पे जितना भी सिस्टम सीन रहता है वो इसके इस फोल्डर के अंदर भी सेव होता है। ठीक है, तो फर्स्ट अपन विजिट करते हैं इस आइकन पे। ये एप्लीकेशन का आइकन है, इसके अंदर जितने भी मतलब बाई डिफॉल्ट डाउनलोड रहती है जितनी भी एप्लीकेशन, वो यहाँ पे अपन अपने को यहाँ पर से होगी। ठीक है, और अपन इसके अंदर देखेंगे जो जो अपन अटैक परफॉर्म करेंगे, जो जो वर्क करेंगे ना, उसके अंदर जो जो टूल्स अपने को मतलब प्री डाउनलोडेड जो जो मिलते हैं काले के अंदर, वो अपने को यहाँ पे से होंगे। ठीक है ना। अपन मैनुअली यहाँ से भी इसको मतलब कर सकते हैं, रन कर सकते हैं ऐप मतलब सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को, और डायरेक्ट अपन जब कमांड लाइन के अंदर वर्क करेंगे तो उसके भी नेम के थ्रू अपन वहाँ पे भी उसको डायरेक्ट भी रन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सेटिंग देखेंगे। तो सेटिंग का क्या ही देखना है, ये डिस्प्ले की सेटिंग है सारी, अपन इसको एज इट इज रखें तो ज़्यादा बढ़िया है, वरना आप अगर इसको कस्टमाइज करना चाहो, चेंज करो तो वो आप चेंज भी कर सकते हो। अपीयरेंस वगैरह इसका मतलब फाइल सिस्टम फोल्डर जो भी है उसको आप आइकन वगैरह को हर एक चीज़ को चेंज कर सकते हो इसके थ्रू, अपीयरेंस के थ्रू। ठीक है, जो भी आपको करना हो, अगर वॉलपेपर चेंज करना है या फॉन्ट वगैरह की साइज वगैरह चेंज करना है, ठीक है, वो सारा कुछ आप इसके थ्रू चेंज कर सकते हो। कलर प्रोफाइल है, इसके थ्रू भी आप इसको चेंजमेंट कर सकते हो। डिस्प्ले है, डिस्प्ले की जो सेटिंग आपको चेंज करनी है, ठीक है ना, वो आप कर सकते हो। लेकिन अपने को इनको चेंज करने की नीड नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये अपने को काम नहीं आने वाले हैं। इसके कन्फिगरेशन से अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को वर्क करना है ओनली टर्मिनल पे, तो अपन उस पर ज़्यादा मतलब वर्क करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लेकिन आप अगर चेंज करना तो चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड अपन देखते हैं, ये अपने मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अपन क्या क्या इसके अंदर वर्क करेंगे। तो ये कौन कौन सी टूल अपने को मतलब ये प्री डाउनलोडेड जो जो बताता है उनके ऊपर भी अपन मेनली जो टूल होते हैं उन पर वर्क करेंगे। लेकिन अपन कुछ एक्सटर्नल टूल पे डाउनलोड करेंगे इसके अंदर गिटहब से या जो भी है ब्राउजर के थ्रू, जिनको अपन मैनुअली डाउनलोड करेंगे और उनके थ्रू भी वर्क करके देखेंगे। ठीक है ना, हर एक फील्ड के अंदर। जैसे अभी अपन फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, और अपन ने डिस्कस भी करा था PPT के थ्रू, तो भी अपन ने फर्स्ट स्टेप के बारे में डिस्कस करा था कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है। ठीक है ना, तो आप सबको पता होगा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वर्ड से, तो आप फेमिलियर हो पहले से, है ना। तो अभी अपन इसके अंदर देखेंगे अपन उसको मतलब प्रैक्टिकल में कैसे लेके आएंगे, है ना। जो अपन इन्फॉर्मेशन के अंदर बात करी थी कि अपन कोई भी अगर डोमेन है, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अगर अपने को कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालनी है ना, तो इन्फॉर्मेशन भी दो तरह की होती है। ठीक है ना, अपन इसमें भी बात करेंगे आगे इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी किस किस टाइप की होती है अलग अलग। ठीक है ना, अपन मैनुअली भी देखेंगे कैसे, और अपन टूल के थ्रू या जो अपने को पब्लिकली जो अवेलेबल है वो अपन इन्फो कैसे गैदर कर पाते हैं। ठीक है ना, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो अभी सिंपल अपन यहाँ पे काली के अंदर बात करते हैं टूल्स की, कि कौन कौन सी टूल्स को अपन यूज करके परफॉर्म करेंगे अपने मतलब टास्क। ठीक है, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है। अपन कोई भी टास्क टारगेट को चूज करेंगे तो सबसे पहला अपन मतलब कदम बढ़ाते हैं वो है अपना इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। तो इसको देखते हैं अपन। सबसे पहले ऊपर दे रखा है DNS एनालिसिस, है ना। अपन ने DNS के बारे में बात करी थी, है ना, डोमेन नेम सर्वर। अपन उसके बारे में अगर अपने को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपन DNS एनालिसिस करेंगे। उसके अलग अलग टूल्स हैं, DNS NM हो गया, DNS मैप हो गया, DNS Recon हो गया, है ना, फेस हो गया। लेकिन जो मेनली अपन यूज करते हैं वो टूल यूज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि जितने इसमें सारे टूल दे रखे हैं वो सारे अपने को यूज करने नीडेड है, नहीं। अपने को जो मतलब ट्रस्टवर्दी जो मतलब मेनली अपन यूज करते हैं वो टूल यूज करेंगे। ठीक है ना, DNS Recon हो गया, DNS NM हो गया। ठीक है, तो उन टूल्स का अपन यूज करके आगे देखेंगे डे बाई डे। ठीक है, तो अभी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस मतलब कौन कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से टूल्स हैं अभी प्रेजेंटली, है ना। काली है जो इनको मतलब डे बाई डे चेंज भी करता रहता है, अपडेट करता रहता है अपने फीचर्स को, अपने फोल्डर्स को, अपने एप्लीकेशंस को। जो मतलब अच्छे टूल आते भी रहते हैं और जो बाई चांस अच्छे टूल होते भी हैं, लेकिन मतलब काली उनको भी चेंज करती रहती है डे बाई डे। ठीक है ना, ये ओपन सिस्टम मतलब ओपनली ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आप अपनी तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपको अगर अच्छा आपने टूल बनाया है कोई, तो आप उनसे कनेक्ट करके वो टूल यहाँ पे रन मतलब करवा सकते हो इधर काउंट। ठीक है ना, लेकिन अभी अपन बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से। इधर IDS IPS का है, अपन IDS IPS की बात करी थी आपको अगर याद हो तो। फायरवॉल के अंदर ये दो टर्म आती है। ठीक है ना, IDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और IPS इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ठीक है ना, तो उसके भी टूल होते हैं, अपन उनको कैसे बाईपास कर सकते हैं ना, या कैसे उस मतलब एंटिटी का यूज कर मतलब पता लगा सकते हैं कि या उस पर फायरवॉल वर्क कर रहा है ना, क्लाउडफेयर वर्क कर रहा है ना, कौन सी फायरवॉल वर्क कर रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो अपन उसके भी एक्सप्लॉइट निकालते हैं, उसके भी बाईपासेस निकालते हैं। तो उसको पता करने के लिए अपन मेनली इन टूल का यूज लेते हैं। यहाँ पे LBD लिखा हुआ और एक लिखा हुआ है वेवप्रूफ। ठीक है ना, तो अपन मेनली वेवप्रूफ का यूज करते हैं, लेकिन ये दो टूल यहाँ पे दिखाए गए हैं। अपन इसका प्रैक्टिकल आगे देखेंगे। आगे आपको लाइव होस्ट डिटेक्शन का ये पता चला हो कि एक नेटवर्क में कितने मतलब होस्ट अभी लाइव हैं, उनका भी अपन पता करेंगे आगे, है ना। अभी मैं आपको मेनली बेसिकली ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है ना,
और नेटवर्क पोर्ट स्कैनर, नेटवर्क स्कैन के लिए अपन देखते हैं, है ना, तो उसके लिए मास स्कैन हो गया, एनमैप हो गया, यूनिकॉर्न स्कैन हो गया, ये टूल अपन मतलब सारे नहीं लेकिन एनमैप को या मास स्कैन को यूज़ करके देखेंगे आगे, ठीक है ना। और ओसेंट एनालिसिस है, ओसेंट तो एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का, तो ओसेंट को तो अपन प्रॉपर यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसका माल्टे को बहुत अच्छा मतलब है टूल, ये बहुत रेयरली अपन मतलब रेयरली तो क्या क्या बोले अपन, लेकिन इसको अपन यूज़ करेंगे, लेकिन मतलब ये स्मूथली वर्क नहीं करता, ठीक है ना। मतलब इसके भी साइड इफेक्ट्स तो क्या बोले अपन, लेकिन मतलब कॉन्सिक्वेंस रहते हैं, ये प्रॉपर वर्क अच्छे से वर्क नहीं करता कई बार, है ना, अगर सर्वर अच्छे से सेटअप नहीं है इसका, ठीक है। तो अपन ओसेंट पे डायरेक्ट वर्क करेंगे, जो पब्लिकली अवेलेबल है ना ओसेंट ब्राउजर के थ्रू, तो अपन उसका वर्क करके देखेंगे और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है ओसेंट से, है ना। ओसेंट की फुल फॉर्म होती है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद आता है राउट एनालिसिस, तो अपन इसको भी राउट को अपन देखेंगे अपने नेटवर्क में अपन जिस सिस्टम से सामने वाले से कनेक्ट कर रहे हैं या जिस सर्वर से अपन कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसके बीच में कितने राउट है, कितने होस्ट हैं, ठीक है ना। फिर आगे एसएमबी एनालिसिस है, एसएमबी को अपन देखेंगे, एसएमबी एक पोर्ट होता है, एक सर्विसेज होती है, ठीक है ना, जो मेनली एक सिस्टम पे वर्क करती है, उसके बारे में अपन पता करेंगे। फिर एसएमटीपी है, एसएमटीपी भी एक सर्विस है, ठीक है ना, अपन ने बात करी थी ना एसएमटीपी के बारे में, बात करी थी क्या, याद है आपको हाँ, एसएमटीपी? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अपन जो सर्वर होते हैं वो मेल ट्रांसफर करने के लिए इसको इस प्रोटोकॉल को यूज लेते हैं, सर्विसेज का यूज लेते हैं। फिर एसएनएमपी भी है, ठीक है ना। फिर एसएनएमपी को अपन रिकॉन करेंगे, एसएसएल का रिकॉन करेंगे कि कोई वेबसाइट है या कोई एंटिटी है वो एसएसएल का प्रॉपर मतलब यूज कर रही है नहीं कर रही, एसएसएल का फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है ना, यानी वो प्रॉपर सिक्योरिटी का ध्यान रख रही है या नहीं रख रही है, ठीक है। तो ये थे मेनली मतलब डायरेक्टरी या कैटेगरी, लेकिन अभी जो ऐसे टूल भी हैं जैसे अमास हो गया, डिमार्टी हो गया, आईस्कैन हो गया, लीजन हो गया, ठीक है ना, जो मेनली टूल होते हैं जो वर्क करते हैं ना इन पे वर्क करेंगे। अमास बहुत अच्छा टूल है, ठीक है ना, लीजन बहुत अच्छा टूल है, एनमे बहुत अच्छा टूल है, माल्टे को भी ठीक है, ठीक है ना। तो रिकॉन एनजी हो गया, स्पाइडर बूट हो गया, ये अच्छे टूल है, इन पे भी अपन वर्क करेंगे आगे डिवाइडेड, ठीक है ना। तो ये थे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के टूल। अभी वॉलंटरी एनालिसिस की अपन बात करें तो इसके अंदर निक्टो, एनमेप, है ना, लीजन, ये भी बहुत अच्छे टूल है। और फजिंग के थ्रू भी अपन देखेंगे कि ये कैटेगरी है, मतलब वॉलंटरी एनालिसिस अपन ये देखेंगे मैनुअली कि कैसे कैसे अपन किस किस के बिहाफ पे प्रॉपर वॉलंटरी को एनालिसिस कर पाते हैं, है ना। वॉलंटरी एनालिसिस इन द सेंस मतलब उस कमी को अपन एनालिसिस करेंगे कि ये कमी किस तरीके से मतलब वर्क कर रही है, कहाँ पे ये कमी है मेनली, ठीक है ना, किस पॉइंट पे, तो अपन उस पर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद है वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, अपन वेब को देखेंगे उसका सीएमएस कौन सा है, कौन सी वो टेक्निक यूज कर रहा है, ठीक है ना। उसके अंदर बबसूट का एक टूल है, आपने इसके बारे में सुना ही होगा, बहुत अच्छा टूल है, बहुत बड़ा टूल है, ठीक है। एसक्यूएल मैप है ना, कॉमिक्स है, ये बहुत बड़े टूल है, अपन इन पे वर्क करेंगे। ये डब्ल्यूपी स्कैन है जो वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनी होती है, उनका एक बहुत अच्छा टूल है, ठीक है ना। इनके ऊपर अपन वर्क करेंगे प्रॉपर, वेबसाइट को क्रॉल करना वगैरह, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ना वेब एप्लीकेशन प्रॉक्सीज के बारे में, सीएमएस के बारे में पता करना, है ना, वेब स्कैनर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में, है ना। अपन इन सब पे वर्क करके देखेंगे जो मेन मेन टूल्स हैं। फिर डेटाबेस है, डेटाबेस को अपन देखेंगे कि अपन किसी के भी डेटाबेस को मतलब कैसे निकाल पाते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा टूल है एसक्यूएल मैप, एसक्यूएल मैप की तो कोई होड़ ही नहीं है, मतलब इसको डिफीट करने वाला कोई टूल ही नहीं है मार्केट में, सबसे बड़ा टूल है एसक्यूएल मैप, है ना, डेटाबेस को मतलब क्वेरी को निकालने के लिए, डेटाबेस को मतलब डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, तो इसको भी अपन यूज करेंगे। फिर पासवर्ड अटैक, आपने ब्रूट फोर्स अटैक वगैरह के बारे में सुना होगा, है ना, तो अपन पासवर्ड के ऊपर भी ब्रूट फोर्स अटैक करके देखते हैं। तो इसके मतलब मल्टीपल टूल्स है अपने पास, क्रंच हो गया बहुत अच्छा टूल है, हैस्केट हो गया, हाइड्रा हो गया, जॉन द रिपर हो गया, मेडूसा हो गया, ठीक है ना, ये बहुत बड़े बड़े टूल्स है ना, इनका अपन यूज करेंगे। फिर आपको हो रहा होगा वायरलेस अटैक, यानी अपन जो अपने वाईफाई है, ब्लूटूथ है ना, हॉटस्पॉट है, इनसे अपन एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, उसके अंदर सिस्टम्स कनेक्टेड है, तो उन पे अपन कौन कौन से टूल्स के थ्रू अटैक कर सकते हैं। तो एयर क्रैक एनजी है, ये बहुत बड़ा अपन मतलब इसका यूज करके देखेंगे वाईफाई के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे आपको वाईफाई से हो रहा होगा, किसमेट से हो रहा होगा, ये वाईफाई के अंदर या जो भी मतलब वायरलेस अपन अटैक करते हैं उनके अंदर सबसे बड़ा मतलब रोल इन्हीं का होता है, ठीक है ना। ब्लूटूथ हैकिंग के अंदर अपन देखेंगे क्या क्या ये स्पूफ टूथ है, या बहुत मतलब बहुत अच्छा है ये ब्लूटूथ हैकिंग में भी अपन देखेंगे आगे, ठीक है ना, किस तरीके से इनको परफॉर्म कर पाते हैं अपन, ठीक है। तो ये थी पासवर्ड अटैक। इसके बाद वायरलेस अटैक, वायरलेस अटैक के बाद रिवर्स इंजीनियरिंग, है ना, रिवर्स इंजीनियरिंग अपन ऐसे इसके अंदर इस टॉपिक को ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है ना। रिवर्स इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है, मतलब किसी भी टूल को रिवर्स करके देखेंगे, यानी कोई भी अगर वेबसाइट बनी है या कोई भी टूल बना है ना, या कोई एप्लीकेशन बनी हुई है, तो उसको रिवर्स अपन मतलब क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं उसको कि ये किस किस तरीके से कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई है ना, उसको रिवर्स करते हैं अपन, यानी जिस तरीके से वो बनी है उसको ही रिवर्स, अब रिवर्स से समझ रहे होंगे, है ना, तो उसको अपन ओवरव्यू देखेंगे इसका, ठीक है, किस तरीके से करते हैं। उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन टूल है ना, जैसे एसक्यूएल मैप हो गया, ठीक है ना, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है ना, ये मतलब एक्सप्लॉइटेशन है। एक्सप्लॉइट का मतलब किसी भी सिस्टम को, किसी भी गैजेट को मतलब उसकी वल्नरेबिलिटी के बिहाफ पे उसको मतलब उसका अनऑथराइज एक्सेस लेना, है ना। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब हो गया किसी के सिस्टम का एक्सेस लेना, इन द सेंस एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है ना। तो अपन ये टूल्स होते हैं या और भी टूल्स हैं जिनके थ्रू अपन एक्सप्लॉइट करना सीखेंगे, ठीक है ना, एक्सेस लेना सीखेंगे। उसके बाद स्निफिंग और स्पूफिंग है, ये दो टर्म मतलब नेटवर्क में काम करती है ना। स्पूफ अपन किसी भी नेटवर्क के अंदर किसी भी डोमेन को स्पूफ करना है या कोई एंटिटी को स्पूफ करना है या किसी भी डेटा को स्निफ करना है, ठीक है ना, तो उसको अपन देखेंगे। इसके अंदर वाइसाक का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना।
एयर क्रैक वो हिटर केप का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, ठीक है ना। और भी बेटर केप नाम का एक टूल होता है ना, जो ओनली कमांड लाइन पे बेस होता है, उसके भी ऊपर में अपन वर्क करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, उसको हैक करने के बाद अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, पार्शियल एक्सेस रखने के लिए, है ना, मतलब उसके अंदर अपने को एक्सेस मेंटेन रखने के लिए अपन कौन कौन सी टूल का यूज लेते हैं, ठीक है। फिर फॉरेंसिक, जो भी अपना मतलब फॉरेंसिक आ गया, है ना, फॉरेंसिक आप समझ ही रहे होंगे, है ना। ऑटोप्सी, जो अपनी चीज डिलीट हो गई है ना, किसी चीज को रिकवर करना है अपने को, ठीक है ना, तो ऑटोप्सी एक बहुत बड़ा टूल है ना, बहुत अच्छा टूल है। फिर ये रिपोर्टिंग टूल है, अपन किसी भी चीज़ को रिपोर्ट करना है ना, तो जेनिटरी वगैरह ये अच्छे टूल है, यानी मतलब स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, और रिकॉर्ड करना है अपने को डेस्कटॉप को, तो अपन रिकॉर्ड में डेस्कटॉप इस टूल का यूज लेते हैं ना, पीओसी बनाने के लिए, तो ये रिपोर्टिंग के अंदर काम आते हैं। मतलब यहाँ पे मेन कैटेगरी शो करी हुई है, मतलब इन कैटेगरी के अंदर कौन कौन से टूल आपको नीडेड होते हैं। आप और भी बहुत सारे टूल होते हैं, उनका भी यूज कर सकते हो, लेकिन खाली के अंदर प्री बिल्ड आते हैं, ठीक है ना, प्री डाउनलोडेड है। ये सोशल इंजीनियरिंग है, सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आप सेट, ये सेट टूल किट है, ये बहुत बड़ा टूल है, बहुत अच्छा टूल है, इसका अपन यूज करके देखेंगे। फिशिंग वगैरह वो सारी सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आ जाते हैं, तो इनको अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये खाली और ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे मेन लिंक्स दिखाए गए हैं, है ना। ये वर्ल्ड हब हो गया, ये बहुत बड़ा मतलब आप टारगेट मान सकते हैं इसको, मतलब ये बहुत बड़ी मशीन, बहुत अच्छी अच्छी मशीन अपने को अवेलेबल मशीन प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर अपन मतलब स्किल को एनहांस कर सकते हैं, मतलब, ठीक है। तो ये थे बेसिकली मतलब टूल्स के बारे में ओवरव्यू अपना, ठीक है ना। अपन इनको मैनुअली अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डे बाई डे, ठीक है ना। जैसे जैसे अपन जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जिस टॉपिक को पढ़ेंगे, उस टॉपिक के अनुसार अपन इन टूल्स का यूज करते हुए चलेंगे, ठीक है, साथ साथ में। तो ये मेनली अपने आज का देखना था कि प्री बिल्ड टूल या प्री डाउनलोडेड टूल कौन कौन से आते हैं खाली के अंदर, ठीक है ना। तो ये प्री डाउनलोडेड टूल है। उसके बाद यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मतलब विंडो को रिस्टोर करने का ऑप्शन दे रहा है अपने को, ठीक है ना, अगर मिनिमाइज है या मतलब ओपन है सबके लिए, ठीक है। ये है फोल्डर का, ठीक है ना। अपने यहाँ से फोल्डर को किसी पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, यानी एच फाइल सिस्टम का ये अपने को डायरेक्ट कनेक्शन देता है इधर से, है ना, डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ये फाइल का, यहाँ से अपन किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर बाई चांस कोई फाइल बनी हुई है या कोई बनानी है, तो यहाँ से अपन डायरेक्ट फाइल के ऑप्शन से उसको क्रिएट कर सकते हैं मैनुअली, अगर अपने को करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये है ब्राउजर का ऑप्शन, इसमें मेनली वर्क करता है फायरफॉक्स। अगर आपको कोई दूसरा ब्राउजर भी चाहिए तो आप लिनक्स के लिए उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अपना काम फायरफॉक्स से हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन फायरफॉक्स पे वर्क करेंगे बेसिकली, है ना। तो ये अपना ब्राउजर होगा इसके अंदर, ठीक है। भाई ये जैसे विंडोज का जैसे काम करते हैं ना, वैसे है ना विंडोज हाँ तरह। हाँ भाई, एच डी सेम ऐसे ही काम करता है, कोई डिफरेंस नहीं है ना। विंडोज के बिहाफ पे ही सिक्योर ज्यादा रहता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे सारा खेल परमिशंस का होता है। जो भी फाइल आती है उसके पास परमिशन क्या क्या है ना, तो हम्म, उस पर डिपेंड करता है कि फाइल अपन जैसे कोई जैसे विंडो के अंदर तो है, कोई भी फाइल एक फाइल फॉर्मेट के अंदर है, वो डायरेक्ट अपन उस पर डबल क्लिक करा और डायरेक्ट रन हो जाएगी, उसको उसमें परमिशन की वगैरह की कोई नीड नहीं है, ठीक है ना। ओके बल्कि लिनक्स एज सच मतलब इसमें हर एक परमिशन की नीड होती है। आपके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन है, या आपके पास रीड की परमिशन है, या राइट की परमिशन है, ये अपन आगे परमिशन भी देखेंगे किस फाइल के पास कौन सी परमिशन है, कैसे अपन उनके बारे में जानेंगे। लेकिन ये सारा खेल परमिशन का होता है इसके अंदर, इसलिए विंडो से काफी ज्यादा सिक्योर भी होता है ना। इसलिए मोस्टली जो सर्वर्स होते हैं ना, वो लिनक्स सर्वर का यूज करते हैं, ठीक है ना। अपन उनके बारे में भी बात करेंगे आगे डे बाई डे, ठीक है। और नेक्स्ट आता है अपना टर्मिनल। आप एमुलेटर का यूज कर सकते हो, लेकिन अपन एमुलेटर को छोड़ करके मतलब डायरेक्ट टर्मिनल का यूज करेंगे। आप पावर सेल का भी यूज कर सकते हो इसके अंदर, जैसे अपन विंडो के अंदर पावर सेल का यूज करते हैं, लेकिन अपन इन दोनों का यूज नहीं करेंगे। अपन डायरेक्ट टर्मिनल को ओपन करेंगे और इसके ऊपर अपना वर्क करेंगे बरोबर, ठीक है ना। अभी ये मैंने दोस्त क्या है? हाँ अभी नहीं सिंगल स्क्रीन आएगा, लेकिन मैंने इसको मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रखा है ना। दो टर्मिनल एक साथ वर्क मतलब मैं कर सकता हूँ टास्क, इधर भी काम कर रहा हूँ, इधर भी काम कर रहा हूँ, ठीक है ओके ना। मैंने इसका हाँ अपीयरेंस में चेंज कर रखा है इसको। ओके आप ओके। इसके मैंने आपको पहले बताया था ना, आप चेंज कर सकते हो। अगर कुछ चेंज करना है तो आप प्रॉपर चेंज कर सकते हो, इसका सारा कुछ चेंज हो जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। हाँ, और मैंने इसको मतलब टू टर्मिनल्स कर रखे हैं। आपको एक टर्मिनल बंद करना है तो आप एक भी कर सकते हो, और अगर आपको दोनों बंद करने हैं आप दोनों भी बंद कर सकते हो, ठीक है ओके ना। एग्जिट नाम की टूल आती है, वो कमांड आती है, उसके थ्रू आप मतलब टर्मिनल को कट कर सकते हो। तो मैंने एक टर्मिनल को कट कर दिया अभी, और अभी एक सिंगल टर्मिनल है, ठीक है। आप इसको भी मतलब एग्जिट कमांड के थ्रू कट कर सकते हो, और डायरेक्ट भी कट कर सकते हो। अपने पास दोनों ऑप्शन होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। आप टर्मिनल के बिहाफ पे भी कर सकते हो और मैनुअली भी कर सकते हो, ठीक है ना, जीयूआई के थ्रू भी, ठीक है। तो ये था अपना टर्मिनल। इसके अंदर अपन कल डिस्कस करेंगे कमांड कौन कौन सी होती है, मेनली कौन कौन सी कमांड पे अपन वर्क करते हैं, ठीक है ना। जो बेसिकली अपने को कमांड्स आनी चाहिए, वो कमांड कौन कौन सी होती है, ठीक है ना, एक बिगनर के लिए। आगे अपन डे बाई डे तो सीखते चलेंगे, वैसे वैसे कमांड को इनहांस करते चलेंगे ना। लेकिन अपन कल उन पे बात करेंगे जो मेन कमांड होती है, जो अपने लिनक्स एक बिगनर आता है उसको नीडेड ही होती है, उसके बिना वो लिनक्स में काम नहीं कर सकता सीएलआई के अंदर, ठीक है ना, कमांड लाइन के थ्रू। तो उन कमांड्स के बारे में अपन बेसिकली वो 15 to 20 कमांड्स हैं, जिनको मैं कल आपको बताऊंगा। कल पहले उनको अपन मतलब थ्योरेटिकली देखेंगे कि किस कमांड का क्या क्या मतलब होता है, या कैसे कैसे वो वर्क करती है। और उसके बाद अपन बात करेंगे प्रैक्टिकल के रूप में, है ना, कि अपन यहाँ पे उन कमांड्स को परफॉर्म करके भी देखेंगे, ठीक है ना, कि कौन सी कमांड कैसे वर्क कर रही है एग्जैक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये नंबर शो रहेंगे, यहाँ पे नंबर इसके टर्मिनल के लिए आप पहले सिंगल टर्मिनल ओपन कर सकते हो, फिर उसमें काम वर्क चल रहा है आपका, तो उसके लिए आप दूसरा भी ओपन कर सकते हो, तीसरा भी, चौथा भी, ठीक है ना। तो आपके पास ये ऑप्शन होते हैं कि आप मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्मिनल पे क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड हो सकते हो, ठीक है ना, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये था अपना ओवरव्यू आज का। और इधर भी ऐसे पूछना है, यहाँ पे जो स्क्रीनिंग चल रही है ये इसके मतलब किसको बता रही है, सीपीयू के मतलब प्रोसेसर को बता रही है, है ना, प्रोसेसिंग को, कि नेटवर्क में कितना लोड चल रहा है अभी, ठीक है ना। अगर बाई चांस
पूरा फिलअप हो जाता है, फुल हो जाता है, तो अपने को एक चीज अपना सिस्टम लैग करने लग जाता है, ठीक है ना। ये प्रॉपर अगर अभी ये नॉर्मल चल रहा है, अभी अपना सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, अगर बाई चांस फुल हो जाता है, फिल हो जाता है, तो सिस्टम लैग करने लग जाता है इसकी वजह से, ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं है, सीपीयू के यूजर्स को बताते हैं हम ये, ठीक है। यहाँ पे स्पीकर का ऑप्शन है, ये मतलब नोटिफिकेशन का है, वैसे ये तो कोई बताने की वाली बात है नहीं, ये चार्जिंग का ऑप्शन बता रहा है, टाइमिंग वगैरह है ये, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को अभी अपन ने जानी काली के बारे में कि अपन काली को कैसे क्या कुछ इसका जीओई फंक्शन होता है ना, क्या इसकी फंक्शनलिटी होती है जिस पर अपन वर्क करते हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन अभी अपन इसका देखते हैं कि मतलब अपन इसको रन करना देख लिया कि रन कैसे करते हैं, ठीक है। अभी अपन इसको देखेंगे कि अपन इसको जब इसको क्या कर रहे हैं, मतलब पावर ऑफ कर रहे हैं, तो पावर ऑफ करने का तरीका क्या है। अपन सिंपली ऐसा नहीं है कि यहाँ से इसको कट कर दिया, क्रॉस का बटन दिखा, यहाँ से इसका क्रॉस का बटन दिखा, क्रॉस कट कर दिया, तो उस ऐसे डायरेक्ट क्रॉस या डायरेक्ट कट करने की वजह से अपने मशीन को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। अपनी मशीन क्रैश हो सकती है उसकी वजह से, तो अपना डेटा वगैरह जो भी है मशीन के अंदर वो करप्ट हो सकता है, तो वो प्रॉब्लम्स ना आए उसके लिए अपन पहले इस बटन को प्रेस करेंगे और इसके अंदर क्या दिया हुआ है आपको, शटडाउन का ऑप्शन है, ठीक है ना। तो आप मतलब मल्टीपल ऑप्शन है, लॉग आउट है, रिस्टार्ट है, शटडाउन है, सस्पेंड है, स्विच है, आपको जिस ऑप्शन की नीड है वो कर सकते हो। लेकिन अभी अपन शटडाउन कर रहे हैं, तो अपने को यहाँ से मैनुअली इस तरीके से क्या करना है, शटडाउन करना है। तो अपने शटडाउन के ऑप्शन पे क्लिक करा, तो जैसे ही ये शटडाउन होता है, तो अब यहाँ पे मशीन पहले की कॉन्फ़िगरेशन की तरह यहाँ पे शो होगी, ठीक है ना। ऐसा इन्वायरमेंट आने के बाद अपने को मैनुअली यहाँ से इसको कट करना है, और इसको तो आप कट करो ना करो कर सकते हो। उसके बाद आपको डायरेक्ट कट करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मतलब एग्जैक्ट डायरेक्ट क्रॉस के यहाँ पे कट नहीं करना है ना, आपकी मशीन को प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए, ठीक है। तो ये था अपना आज का लैब सेटअप और लैब सेटअप का ओवरव्यू, जो लिनक्स था, काली लिनक्स का ओवरव्यू और लैब सेटअप। तो अभी आप बताओ कि मैंने जितना बताया आपको प्रॉपर समझ में आया या नहीं आया, या कहाँ पे समझ में नहीं आया, तो आप अभी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। भाई आप इतना नाम ले लिया ना, तो कम से कम 30 और 40 का नाम लिया। हाइड्रा कुछ बोला, एक फिश सिंबल का था। भाई वो टूल्स हैं ओनली, अपन उन पे वर्क करेंगे ना तो अपना हैंड्स ऑन बनेगा उन पे, ठीक है ना। अभी तो मैंने आपको ओवरव्यू बताया कि प्री बिल्ट टूल कौन कौन से आते हैं काली के अंदर, ठीक है ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि अपन पहले दिन ही सारे टूल का यूज करेंगे, नहीं। अपने को जहाँ पे जिस टूल की नीड होगी ना, हाँ। अपन उस टूल का बारे में बात करेंगे। लेकिन मैंने आज आपको ओवरव्यू दिया है काली का, कि काली का सीन क्या होता है, काली के अंदर कौन कौन से प्री इनबिल्ट टूल कौन कौन से आते हैं। और भी बहुत सारे टूल होते हैं जिनको अपने को बाहर से भी एक्सटर्नली भी डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन ये सारे टूल हैं जो इनबिल्ट है ओनली, ठीक है। ठीक है ना। और ऐसा कुछ नहीं कि इसमें तो मतलब समथिंग आप सर्च करोगे ना काली की वेबसाइट पे, तो 600+ टूल है जो मतलब ऑटो डाउनलोडेड आते हैं, है ना, प्री डाउनलोडेड है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि अपन 600 का सभी का टूल का यूज करेंगे, नहीं। अपन समथिंग 200+ का यूज करेंगे, मतलब एस्टिमेटली, ठीक है। तो अपन सभी का यूज नहीं करेंगे, तो सभी को अपने को याद भी नहीं रखना है। तो जो मेन टूल्स हैं जिन पे अपन वर्क करेंगे डे बाय डे, तो उनको याद करने की नीड नहीं है। अपन जैसे जैसे डे बाय डे यूज करते चलेंगे, तो मतलब ऑलरेडी अपने को हैंड्स ऑन होता चलेगा और याद होते चलेंगे वो, ठीक है ठीक है ना। ऐसा कुछ हेक्टिक नहीं है उसमें, ठीक है। हाँ। आज तो मैंने इसे आपको मतलब ओवरव्यू दिया है उसका, तभी मैंने आपको मतलब थोड़ा बताया कि हाँ कौन कौन से टूल हैं, किस किस कैटेगरी में कौन कौन से टूल वर्क करते हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी कैटेगरी है, कितनी कैटेगरी है, ठीक है। तो ये ओवरव्यू था आज का। कल अपन स्टार्ट करेंगे कमांड के बारे में कि कौन कौन सी कमांड होती है काली के अंदर, जो बेसिकली अपने को कमांड लाइन वर्क करने के लिए बेसिक नीड होती है उनकी। अपन उन कमांड्स के बारे में बात करेंगे कल, ठीक है भाई। Wow.